नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल के नेक्स्ट मैच के सेगमेंट में और आईपीएल जिसमें हम कवर कर रहे हैं। ये था तीसरा मैच और जो बहुत टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो आईपीएल में एक्चुअल हम देखना चाहते हैं, चौके और छक्कों की बरसात। ये वो मैच था जो हमारे लिए वो गिफ्ट लेके आया था, यानी कि कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का मैच। कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का मैच जिसमें कि शुरुआत जब कोलकाता ने की तो हम सभी को जिस तरीके की उम्मीद होती है, या जो अभी तक सारी टीमें ट्राई कर रही थी कि 10 का एवरेज बना के चलते हैं, स्कोर 200 के पार जाएगा तो मजा आएगा। और पिछले दो मैचेस में जो हमने देखा है कि उन सब ने कोशिश की, 173, 174 इस तरीके का स्कोर आ रहा था। अब उसी की जगह जब कोलकाता ने शुरुआत की और उनका कुछ एवरेज मुझे लो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज उस तरीके का नहीं आ रहा है, जिसका रीजन भी था। चाहे सुनील नारायण हो या फिर नीतीश राणा हो या वेंकटेश हो, इन सब ने निराश किया, उस तरीके का स्कोर नहीं किया, विकेट गिर चुके थे। जाहिर सी बात है कोई चाहिए था जो पारी को संभाले। ऐसे में सबसे ज्यादा मैं जो निराश रहा वो रहा मैं श्रेयस अय्यर से, क्योंकि श्रेयस से जो हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस हमने देखी है उनकी इंडियन टीम के साथ, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो यहां पर चौके छक्कों की बारिश कर देंगे, और जिससे मैं काफी निराश हुआ। लेकिन जो रन रेट की कमी थी, जो रनों की कमी थी, ये आगे जाके आपको पता चलता है जब आपकी टीम में रसल जैसा बैट्समैन हो, रिंकू जैसा बैट्समैन हो, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टॉप ऑर्डर क्या करता है। और उसके बाद रसल और रिंकू ने जिस तरीके से इस पारी को संभाला है, मैं कहता हूं उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो ट्रिपल आर, जो 3 आर की तिकड़ी इनके पास बनी है, रसल की, रिंकू की, और साथ में इनके रमन भी थे। तो रसल ने 64 बनाए, रमन ने 35 बनाया और रिंकू का भी 23 रनों का योगदान रहा। और इसकी बदौलत पहली बार आईपीएल में हमें 200 रनों का आंकड़ा देखने को मिला, और देख के सच में मजा आ गया, क्योंकि हमें पता था कि अगर इसके बाद सामने वाली टीम चेज करेगी तो उन्हें भी उतनी तेजी से रन लगाने पड़ेंगे। इसके बाद इसके जवाब में जब हैदराबाद शुरुआत करती है, तो अग्रवाल और अभिषेक ने जो शुरुआत की वो टू द पॉइंट थी, 10 का एवरेज लेके चल रहे थे। मगर वहीं लगता है एक झटका इनको जो रसल देते हैं अभिषेक के रूप में, और 32 रन बना करके अभिषेक जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है, जो धुआंधार बैटिंग करने की ताकत रखते हैं, वो कुव्वत रखते हैं वो अपने अंदर। उन्होंने 19 बॉल में 32 रन बनाए, जो कि बुरा नहीं था। लेकिन उस झटके के बाद इनका संभलना थोड़ा मुश्किल हो गया और रन रेट गिरता गया, कुछ विकेट्स भी गिरे और रन रेट गिरता गया। लेकिन मजा मैच में तब आने लगा दोस्तों, जब लास्ट के 3 ओवर में आपको 60 रन के करीब चाहिए। अब वहां तक अगर आप बैठे हो तो जाहिर सी बात है आप ऐसा मौका तो छोड़ोगे नहीं, जहां आपको यह देखना है कि अब यहां पर क्रीज पे हैं आपके पास क्लासन और सहवाज। तो वहां से जो देखने को मिला वो बहुत ही अद्भुत था। क्लासन ने जिस तरीके की बैटिंग की है और सहवाज ने जो उनका साथ दिया है, दोनों छोर से उस तरीके की पिटाई की गई है कोलकाता की कि ये मैच कभी भी कहीं भी जा सकता था। प्रॉब्लम तब हुई जब 2 झटके लगे और सहवाज और क्लासन दोनों ही आउट हो गए। क्लासन जिनका योगदान 63 रनों का रहा, जो कि मैं कहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि ये कह सकता है कि एक फाइट जो होती है, जो सम्मान होना चाहिए एक आईपीएल में लड़ रही टीम का, वो उन्होंने रिटेन किया है, वो उन्होंने बचा के रखा है हैदराबाद का। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैच को यहां तक पहुंचाया, लेकिन जीत के कगार तक ले जाकर के वो लास्ट में वो आउट हो गए। उसके बाद जो कुछ बॉलें बची थी उसमें लास्ट में 4 रन चाहिए था एक बॉल पे, उसमें सभी होप कर सकते हैं कि कोई बाउंड्री मार दे, बट वो लगा नहीं, वो डॉट निकल गया। और इसमें मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेट कह सकते हो आप हैदराबाद को, आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में अगर टॉप ऑर्डर उनका कुछ और थोड़े रन जोड़ पाता इसमें, या मिडिल ऑर्डर में 1-2 बैट्समैन थोड़ा सा और खेल लेते, तो शायद वो चेस कर पाते स्कोर को। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी निराशा जो है वो दोनों ही तरफ से हमें देखने को नहीं मिली। निराशा की इसमें कोई बात नहीं थी कि कोलकाता ने वो अचीव नहीं किया या हैदराबाद ने। इतने टक्कर का मैच था कि रोमांच इस पूरे मैच में बना हुआ था।
अगर अगर आप एक मूवी देखने जाते हो तो उसमें कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत लेंदी, बहुत बोरिंग हो गया, उस तरीके का कोई क्षण नहीं आया मैच में। मैच जहां से चला था आपको अपने सीट पे बना के रखती है और लास्ट बॉल तक आपको देखना पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर जीता कौन, और दोनों तरफ से उतनी ही मेहनत की गई थी। तो मैं कहता हूं कि इसी तरीके के और मैचेस भी हमें देखने को मिलने चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर टीम का बल्लेबाज जो T20 खेलने आया वो उसी मोड में T20 खेले। साथ ही मैं ये कहूंगा कि अगर आप अगर कोई टीम T20 में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको ये सोच के रखना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि 200 का अगर आप आंकड़ा क्रॉस नहीं करते हो तो हमेशा ये 50-50 वाला मामला रहता है, अनटिल एंड अनलेस की पिच आपको सपोर्ट करे, आपके बॉलर्स को सपोर्ट करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 50-50 होता है हमेशा। और बाकी की टीमें भी ट्राई कर रही थी, लेकिन इस बार जैसे ही 200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है टीम मैच जीती है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक आध विकेट का झटका भी जहां रन रेट स्लो होगा वो मैच बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि और भी ऐसे ही मैचेस हमें देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। तो आने वाले मैचेस राजस्थान और लखनऊ के और गुजरात और मुंबई के, खास करके गुजरात और मुंबई के मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। रीजन है उसका आप भी समझ सकते हो कि गुजरात और मुंबई का जो मैच होगा उसमें होगा गुजरात के पिछले कैप्टन जो कि अब मुंबई के कैप्टन हैं, और वो खेलने वाले हैं गुजरात के खिलाफ। तो क्या हमें, जैसा कि होता है फुटबॉल फ्रेंचाइजी में भी कि सेलिब्रेट नहीं करते हैं कई प्लेयर्स, और क्या इस तरीके के इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। और हम चाहेंगे कि हम सब जुड़ते जाएं। जो भी आईपीएल को पसंद करता है, जो आईपीएल फॉलो कर रहा है, वो हमें लाइक करे, सब्सक्राइब करे इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल को, और साथ में कमेंट कीजिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से नहीं कुछ और बताना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं वो लेके आऊंगा आपके लिए। वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कमेंट आता है उसके लिए। साथ ही मैं कहूंगा अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो कहता है कि हाँ, एक स्टार दूसरे स्टार से कैसे बेहतर है। धन्यवाद दोस्तों।